Hello guys, welcome back to our YouTube channel Enlighten Zone. So we are starting with a new subject, science of class 10th. So we are starting with chapter number 1, which is chemical reactions and equations, which comes under the chemistry subject, and it's a very interesting chapter. You will enjoy this. So let's get started. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर अपडेट्स आपको देते रहें. सो चैप्टर नेम इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction is a reaction in which the bonds are broken within reactants molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance. So basically chemical reaction होती क्या है कि हम कुछ bonds ब्रोक करते reactant molecules में ताकि हम नए products form कर सकें. जो हमारे पास required substance आता है उसको हम product बोलते हैं और जो हम form कर जिसको हम यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं. सो केमिकल रिएक्शन यही होती है जब हम रिएक्टेंट से किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो हाउ टू नो इफ़ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है या नहीं हो रही है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ रिएक्टेंट्स को ऐड करें बट हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है तो वो उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हैं. तो किन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो चेंज इन स्टेट क्या होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस. जैसे हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट हो रहा है या लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है. तो उस ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. या फिर चेंज इन कलर, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते वक्त कलर में चेंज आ रहा है. चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है या फिर गैस इवॉल्व होती है या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी क्या होती है जो हमारे रिएक्शन के दौरान नीचे हमारे पास जो सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है. द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन इज. वर्ड इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम और ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्टेंट्स की तरह काम कर रहे हैं और जो हमें प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी हमने पीछे सेक्शन में पढ़ा कि हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं बट हमें केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस O2 gives magnesium oxide where Mg is a symbol for magnesium and O2 is symbol for oxide. Then these reactants combine to form a new product magnesium oxide which is MgO. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. Chemical equations को हम more concisely और useful लिख सकते हैं जब हम chemical formula का use करें instead of words. Now we will come to a new topic, balancing a chemical equation. This is a very important topic. It comes to exams. Firstly, we will study what is balanced chemical equation. We need to know what is a balanced chemical equation before balancing any chemical equation. An equation that has equal number of atoms
ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले एटम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल स्टडी किया, इसमें मैग्नीशियम का 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, बट प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का 1 ही एटम है और ऑक्सीजन का 1 ही है, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं कह सकते। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विच मीन्स कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड दैट इक्वल नंबर शुड बी प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड. Then the chemical equation is said to be a balanced chemical equation. That is, mass of the reactants is equal to the mass of the products. These are some examples. Calcium plus chloride gives calcium chloride. Here you can see 1 atom of calcium is present on the reactant side and 2 atoms of chlorine is present on the reactant sides, which combine to form a product calcium chloride. Here 1 atom is present of calcium, 1 atom of calcium is present on product side and 2 atoms of chlorine is present on product side. So number of atoms on the reactant side is same as the number of atoms on the product side of each element. So this is a balanced chemical equation. Second example is same as we discussed earlier. Mg plus O2 gives MgO. Here also 1 atom is present in reactant side of magnesium, and 1 atom is present on the product side, but number of atoms of oxygen are not same. So this is not a balanced chemical equation. Now we will start with balancing a chemical equation. So for example, we have a equation Fe plus H2O which gives Fe3O4 plus H2. Here you can see not Fe3, Fe is balanced, nor H and nor O. Now we will start with balancing a chemical equation. तो अभी हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो उसकी स्टडी पर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, विच इज़ Fe plus H2O which gives Fe3O4 plus H2. आप इसमें देख सकते हैं कि आयरन बैलेंस नहीं है. आयरन क्या? Fe. ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, पर H हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. तो हम एक टेबल बनाएंगे. एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वेशन में है? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हम एक टेबल, एक रो कॉलम बनाएंगे. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में कौन से एलिमेंट की कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो आयरन का 1 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है. और प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है. तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उस एलिमेंट को छेड़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है. जैसे प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन के एटम सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 4 है, जबकि रिएक्टेंट्स में 1 ही एटम है. तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा रिएक्टेंट्स में. तो हम जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पूरे कंपाउंड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? Fe plus 4H2O which gives Fe3O4 plus H2. Now we have 4H2O which means 4 of H2 and 4 of O. तो अब हम दोबारा टेबल बनाएंगे और स्टडी करेंगे कि अब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. तो Fe के अब हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है, हाइड्रोजन के 4 × 2, टोटल कितने हो गए? 8. ऑक्सीजन के 4. अब प्रोडक्ट्स में सेम वही हैं, 3, 2 और 4. अब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन के बैलेंस नहीं है और Fe के भी बैलेंस नहीं है. तो अब हम हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के एटम सबसे ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम H2 वाली साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 8 एटम्स हैं। इधर भी अगर हमें 8 चाहिए तो H2 को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। नाउ एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, बस F ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है। तो अब हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे। तो इनिशियली रिएक्टेंट्स में 1 एटम था Fe का और प्रोडक्ट्स में 3 Fe3। तो बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स में सिंपली हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी 3Fe plus 4H2O which gives Fe3O4 plus 4H2. Now this equation is required balanced chemical equation. So हम एक और एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं which is Al plus HCl which gives AlCl3 plus H2. तो सबसे पहले हम क्लोरीन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारे क्लोरीन के 3 एटम्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के 2। तो हमें अगर HCl को बैलेंस करना है तो या तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 3 से। तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। बट अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 6 हो जाएंगे। बट हमारे पास यहाँ पर 3 हैं क्लोरीन के और हाइड्रोजन के 2। तो फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब तुम देख सकते हो कि 2 इंटू में 3, अब क्लोरीन के कितने हो गए, 6 एटम्स हो गए। तो क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन के पहले 2 एटम्स थे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इसके भी 6 हो गए। तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन भी। अब बचा क्या, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2Al प्लस 6HCl विच गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। हम इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपली हमें पता है कि यहाँ 3 है तो हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। पर हमें फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स आ जाएंगे तो विच इज़ बैलेंस्ड। तो अब हमें एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 एल्यूमिनियम है और यहाँ पर भी 1 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, यहाँ भी क्लोरीन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी इवेंचुअली 3 ही एटम्स हैं। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। बट अगर हम थोड़ी प्रिसाइज सॉल्यूशन अगर हम देना चाहते हैं तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। सो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2Al प्लस 6HCl विच गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O और Al प्लस 3HCl which gives AlCl3 plus 3/2H2. So these are other examples which you can practice. तो आप इनकी प्रैक्टिस करना और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए न्यू है बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले, बस आपको इसे बैलेंस करके दिखाना है। ये मोस्ट सिंपलेस्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन के 6 हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी सिंपलेस्ट ही है, बस देखने में टफ है। तो इनको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है। और फिर अगर कोई डाउट आता है तब भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो स्टे ट्यून्ड। I see you walking